मॉडल है HP LaserJet 1536 DN। तो पहला प्रिंटर को खोलेंगे हम। इसको सर्विसिंग करें तो ये खोलना है इसका। लेजर प्रिंटर का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट होता है उसका लेजर असेंबली। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है कार्ट्रिज के ऊपर है, तो ये कार्ट्रिज किस तरह से चलता है उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो इमेज मैंने बनाया वो लेजर प्रिंटर का इमेज है, और लेजर प्रिंटर जो अभी हमने देखा वो किस तरह से चलता है उसको देखें। तो सबसे पहले जो ये यूनिट दिख रहा है उसको बोलते हैं लेजर असेंबली। तो लेजर असेंबली में क्या है कि यहाँ पे एक लेजर डायोड्स है, वो लेजर डायोड्स क्या करता है, लेजर बीम्स को यहाँ पे फेंकता है, और ये बीम पे यहाँ पे मिरर है। ये मिरर क्या करेगा, क्लॉकवाइज घूमते रहेगा। यहाँ पे 4 मिरर, इधर 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 से 4 मिरर है। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा और मिरर का जो पोजीशन है उसके हिसाब से यहाँ पे फोकस मिरर है, और फोकस मिरर क्या करेगा, यहाँ से जो लाइट गिरेगा वो लाइट को फोकस करके यहाँ पे ईपीएल ड्रम पे गिराएगा। ईपीएल ड्रम एक फोटो सेंसिटिव ड्रम्स है। मतलब क्या होता है कि जब ईपीएल ड्रम जस्ट लाइक पुराने जमाने में वो कोडैक का कैमरा होता था जहाँ पे रोल यूज करते थे, वहाँ पे क्या होता था कि जब वो लाइट को एक्सपोज करते हैं तो वहाँ पे एक इमेज क्रिएट होता था। तो सिमिलरली ये ईपीएल ड्रम वैसा ही है। तो मतलब ईपीएल ड्रम पे जब लाइट गिरता है तो ईपीएल ड्रम्स के ऊपर, तो ईपीएल ड्रम्स के ऊपर जब लाइट गिरता है तो वहाँ पे एक चार्ज क्रिएट होता है। मतलब ईपीएल ड्रम को यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ रहता है, और यहाँ पे 2 रोलर है। एक होता है प्राइमरी रोलर, उसको दिया जाता है माइनस अप्रोक्सीमेटली 1000 वोल्ट, और यहाँ पे होता है डेवलपिंग रोलर, उसको दिया जाता है प्लस 1000 वोल्ट। ये अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज है, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिए रहते हैं। तो होता क्या है कि ईपीएल ड्रम जो है पूरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, यानी पूरा न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और जब यहाँ से लाइट पास होती है लेजर डायोड से, तो लेजर डायोड से जब लाइट पास होती है तो यहाँ पे जो स्कैनर यूनिट है, तो ये स्कैनर यूनिट्स के मिरर है। तो मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब यानी बीम यहाँ से यहाँ पे गिरेगा। अब ये ईपीएल ड्रम वो क्या होता है, अंदर घूमते रहते हैं। यहाँ पे जो ईपीएल ड्रम ये साइड में घूमेगा, मतलब दिस डायरेक्शन में घूमेगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे एक डेवलपिंग रोलर है। अब ये डेवलपिंग रोलर को 1000 वोल्टेज दिया हुआ है, और यहाँ पे ये टोनर पाउडर है, यानी टोनर पाउडर को 1000 वोल्ट पे चार्ज किया हुआ है। सो यहाँ पे जो डॉटेड दिख रहे हो हमारा टोनर पाउडर है। तो अभी होगा क्या कि ईपीएल ड्रम के ऊपर जब लाइट्स गिर जाती है तो वहां पे क्या हो गया, एक चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो ये ईपीएल ड्रम जिस लाइक इट विल मूव लाइक दिस, जब वो घूमेगा तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, पॉजिटिव 1000 है। और इलेक्ट्रिकल का एक लॉ है कि जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स है, जो टोनर पाउडर है, वो 1000 वोल्ट पे चार्ज किए हुए हैं, और जो ईपीएल ड्रम पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, तो हमारा जो डॉट्स, ये जो जहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ वहाँ पे जो पाउडर का जो डॉट्स है वो चिपक जाएगा। ओके, जो हमारा इमेज जहाँ पे लाइट एक्सपोज हुआ है वहाँ पे क्या होगा कि वो चार्ज है, जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे जो पाउडर का जो डॉट्स है, पाउडर क्या हो जाएगा, वहाँ पे चिपक जाएगा। और जब यहाँ पे चिपक जाएगा तो यहाँ पे घूमेगा। अब ये रोलर के पीछे एग्जैक्टली पीछे होता है ट्रांसफर रोलर, मतलब लाइक दिस, लाइक अ सैंडविच। जिस तरह से यहाँ पे हमारा ईपीएल ड्रम है, और ईपीएल ड्रम्स के ऊपर जो इमेज क्रिएट्स हुआ, अब ये इमेज इस तरह से घूम रहा है, और यहाँ पे नीचे से हमारा पेपर पिकअप होगा। जैसा हमारा पेपर पिकअप होगा लाइक दिस, तो इसके पीछे एग्जैक्टली पीछे हमारा ट्रांसफर रोलर। तो ट्रांसफर रोलर क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर रोलर को प्लस 3000 वोल्ट दिया हुआ है। ट्रांसफर रोलर को कितना वोल्टेज दिया है, 3000। तो जब हमारा इमेज जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है वो जब मूव होगा लाइक दिस, तो इमेज पीछे आ जाएगा। जो जहाँ पे जो पार्टिकल स्टिक हुआ है जो ईपीएल ड्रम के ऊपर, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो मेरा ट्रांसफर रोलर है, ये ट्रांसफर रोलर को 3000 वोल्ट दिया हुआ है, तो ये इस तरह से बैठेगा। और इसके बीच में क्या है, पेपर।
तो ये 3000 वोल्ट है वो पार्टिकल को क्या करेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और जब अपनी तरफ खींच लेगा तो यहाँ पे जो इमेज, जहाँ पे जो डॉट्स, जो टोनर पाउडर का जो डॉट्स जो ईपीएल ड्रम्स के ऊपर चिपका हुआ था, वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, पेपर पे। क्यों पेपर पे ट्रांसफर होगा, क्योंकि बीच में पेपर है, यहाँ पे ये ट्रांसफर रोलर है, ये ईपीएल ड्रम है, और इसके बीच में पेपर हमारा यहाँ से घूम के यहाँ से आ जाएगा, और वो इमेज है वो स्टिक हो जाएगा यहाँ पे, यानी पेपर पे चिपक जाएगा। और जब ये पेपर पे चिपक जाएगा तो आगे निकल जाएगा, और आगे निकल जाएगा तो यहाँ पे फ्यूजर असेंबली, ये हमारा है फ्यूजर असेंबली। अभी फ्यूजर असेंबली का काम क्या है कि फ्यूजर असेंबली के अंदर हीटिंग एलिमेंट है, जो हीटिंग एलिमेंट हमारा हीट होगा 135 डिग्री सेल्सियस पे, उसको 230 वोल्ट दिया है, और एक हीटिंग पट्टी है वहाँ पे, और वहाँ पे एक हीटिंग सेंसर है जो टेम्परेचर को सेंस करेगा, और उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है 135 डिग्री पे। और उसके ऊपर जो कवरिंग है वो उसको बोलते हैं टेफ्लॉन स्लीव, तो टेफ्लॉन स्लीव लगा हुआ है, और उसके नीचे एक टेफ्लॉन का एक कोटिंग का प्रेशर रोलर है, उसको बोलते हैं प्रेशर रोलर, समथिंग लाइक ऑरेंज कलर का रहेगा, तो उसको बोलते हैं प्रेशर रोलर। तो यहाँ पे एक प्रेशर रोलर दिया हुआ है, तो होगा क्या हमारा, मान लो ये फ्यूजर रोलर है और यहाँ पे मेरा प्रेशर रोलर है, तो ये इस तरह से जो 135 डिग्री में मूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे एक ही स्टेपर मोटर लगा होता है, स्टेपर मोटर से उसका मोमेंटम होता है, तो ये इसका मोमेंटम हो रहा है। तो जैसे ही मेरा पेपर ऊपर आएगा तो इट विल इंटर्ड इनटू द फ्यूजर असेंबली, वो क्या हो जाएगा, ये फ्यूजर असेंबली के अंदर इंटर्ड हो जाएगा, और इंटर्ड होने के बाद जो मेरा डॉट्स, मान लो ये मेरा पेपर है, मान लो ये मेरा पेपर है, और ये पेपर के ऊपर ऐसा कुछ इमेज क्रिएट हुआ है, जो ये स्टिक किया हुआ, जो पाउडर स्टिक किया हुआ, ये इसके अंदर जब घुसेगा, यहाँ से इसके अंदर जब अंदर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाउडर जो यहाँ पे चिपका हुआ था, पेपर पे जो चिपका हुआ था, वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, परमानेंटली स्टिक हो जाएगा, उसको फ्यूजिंग किया जाएगा फ्यूजर असेंबली पर, मतलब यहाँ पे फ्यूजिंग है, तो फ्यूजिंग करके उसको परमानेंटली स्टिक करके पेपर यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लेजर प्रिंटर का। और यहाँ पे और एक रोलर आपको दिख रहा है, प्राइमरी रोलर। तो ये प्राइमरी रोलर का काम क्या है कि जिस तरह से हमारे ईपीएल ड्रम्स के ऊपर यहाँ पे हमने लेजर लाइंस मार के चार्ज क्रिएट किया था, अब ये ईपीएल ड्रम्स के ऊपर हमारा डेवलप हो गया, यानी पाउडर स्टिक्स हो गया, वो जाकर रिवर्स हो गया, जहाँ पे जो डॉट्स गिरा था वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर रोलर पे, पेपर पे स्टिक हो गया, पेपर ऊपर गया, लेकिन वही जो ईपीएल ड्रम का जो पोर्शन है वो वापस रीयूज किया जाएगा, तो उसके ऊपर अभी भी चार्ज है, तो उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे होता है एक वाइपर ब्लेड, तो एक्स्ट्रा जो पाउडर है उसको साफ कर देता है। प्लस यहाँ पे जो प्राइमरी रोलर है, वो प्राइमरी रोलर को चार्ज किया जाता है -1000 वोल्ट से, यानी ये जो प्राइमरी रोलर है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो क्रिएट हुआ है, ये जो ईपीएल ड्रम पे, वो ईपीएल ड्रम का जो चार्ज है उसको पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको क्लीन कर देगा, यानी उसको ग्राउंड कर देगा, और उसको रीयूज हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये लेजर प्रिंटर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये है टोनर कार्ट्रिज, जहाँ पे ये जो दिख रहा है वो ईपीएल ड्रम है, मतलब जो यहाँ पे स्कैनर यूनिट्स है, और ये स्कैनर यूनिट्स क्या करेगा, यहाँ से लाइट को एक्सपोज करेगा, जैसे मैं अभी बताया आपको, तो यहाँ से वो लाइट्स को, जो लेजर लाइट्स, वो एक्सपोज होगा यहाँ पे ईपीएल ड्रम के ऊपर गिरे, और ईपीएल ड्रम का मूवमेंट होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग रोलर है, और वो डेवलपिंग रोलर जाके ये जो कार्ट्रिज है इस तरह से अंदर जाके फिट होता है, और जो इमेज है वो इधर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ये वाला जो रोलर दिख रहा है, ये वाला जो रोलर दिख रहा है, ये ट्रांसफर रोलर, ये है ट्रांसफर रोलर, यानी टोनर कार्ट्रिज, टोनर जो कार्ट्रिज हमारा जो इस तरह से अंदर बैठ रहा है, इस तरह से बैठ रहा है, इस तरह से बैठ रहा है, फ्लैप ओपन हो गया, जब ये फ्लैप ओपन हो जाता है तो टोनर कार्ट्रिज इस तरह से बैठ जाता है उसके अंदर, और यहाँ पे आता है अपना ट्रांसफर रोलर, और ट्रांसफर रोलर को 3000 वोल्ट दिया हुआ है, और जब इमेज यहाँ पे क्रिएट्स हो जाता है, मतलब इमेज यहाँ से क्रिएट्स होगा, लेज़र लाइट यहाँ से गिरेगा, लेज़र असेंबली यहाँ पे, जो लेज़र लाइट यहाँ से गिरेगा, और जब लेज़र लाइट यहाँ से गिरेगा तो जो लेज़र इमेज क्रिएट्स हुआ वो डेवलपिंग रोलर के पास गया, डेवलपिंग रोलर ने वो जहाँ पे चार्ज है वहाँ पे पाउडर अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा ईपीएल ड्रम पे, और ईपीएल ड्रम का मूवमेंट यहाँ पे होगा, बीच में पेपर है, और वो साइड वो ट्रांसफर रोलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसफर रोलर जो चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेगा, जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो
डॉट्स है जो ईपीएल ड्रम्स के ऊपर क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा पेपर के ऊपर, और फिर ये आएगा यहाँ से, यहाँ पे है फ्यूजर असेंबली, ठीक है, ये फ्यूजर असेंबली। तो फ्यूजर असेंबली के अंदर हमारा टेफ्लॉन स्लीव है और प्रेशर रोलर है, तो 135 डिग्री पे वो फ्यूज होके वो पेपर पूरा यहाँ से बाहर आ जाएगा, और इस तरह से ये प्रिंटर चलेगा। ये है पिकअप रोलर, जहाँ पे प्रिंटर को पिकअप करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा पेपर पिकअप नहीं होता, मतलब पेपर अटेम्प्ट करता है पेपर पिकअप करने के लिए और पेपर उठाता नहीं, तभी आप लोग ये रोलर को चेंज करना है। इसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या। जब भी कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि एक साथ मल्टीपल पेपर उठाता है, यानी एक साथ 4-4, 5-5 पेपर उठाता है, तो हमें क्या करना है, ये सेपरेशन पैड को चेंज करना। यहाँ पे सेपरेशन पैड है ये वाला, तो इसको मैं खोल देता हूँ। ये सेपरेशन पैड। अब ये सेपरेशन पैड क्या है कि ये प्रेशर जस्ट लाइक अ टायर का होता है ना, जब स्टिकी हो जाता है तो टायर का ब्रेक नहीं लगता। सिमिलरली ये सेपरेशन पैड जब स्टिकी हो जाता है तो एक एक पेपर को उठाता नहीं है, यहाँ पे वो पूरा बंच को उठाएगा या मल्टीपल पेपर को उठाएगा। तब हमें क्या करना है, ये सेपरेशन पैड को रिप्लेस करना है। अगर आपके पास सेपरेशन पैड सेम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल के, ये जो रबर है इसको निकाल के उसको उल्टा भी लगा सकते हैं। मतलब फेविकॉल एसआर लेने का, सिंथेटिक एडहेसिव बोलते हैं उसको, तो वो इसको निकाल के इसको फेविकॉल से चिपका दे, एसआर जो फेविकॉल एसआर उसको चिपका के उल्टा करके लगा के रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल प्रॉब्लम्स पता है, एक साथ वो 2-2, 3-3, 4-4 पेपर या पूरा बंच उठा रहा है, तो हमें ये सेपरेशन पैड को रिप्लेस करना है। उसके बाद अभी मैं आपको बताता हूँ, इसको लगाना इससे। उसके बाद ये दूसरा जो प्रॉब्लम है वो प्लंजर का। यहाँ पे एक प्लंजर है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये प्लंजर है। ये प्लंजर क्या करता है, जो हमारा पिकअप रोलर है उसको होल्ड करके रखा है, ये वाला प्लंजर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने प्रिंटर को प्रिंट कमांड दिया और हमारा बंच है प्रिंटर के अंदर और एक पेज का हमने प्रिंट दिया, लेकिन वो एक पहला पेपर तो उठा लेता है, आधा प्रिंट कर लेता है और अपने आप दूसरा पेपर उठा लेता है और पेपर जाम करके एरर देता है। वो बिकॉज ऑफ दिस प्लंजर, मतलब प्लंजर वो शॉर्ट हो जाता है। ये जो प्लंजर दिख रहा है हमें, ये प्लंजर क्या हो जाता है, इससे चिपकता है, ऐसे शॉर्ट हो जाता है, इससे स्टिक हो जाता है। और वो स्टिक होने की वजह से वो जो लॉक है, पिकअप रोलर का जो लॉक है उसको होल्ड नहीं करता। मतलब इसमें कैसे रहते हैं कि उसको 360 डिग्री घूमने के बाद ये प्लंजर क्या करता है, उसको लॉक कर देता है, वो लॉक नहीं करता है। तो उस समय में हमें ये प्लंजर को खोलना है और खोल के ये जो स्टिकी है वो स्टिक हो गया, उसको निकाल के उसको साफ़ करना है और दोबारा लगाना है। तो हमारा ये जो प्रॉब्लम्स है, मतलब एक पेपर उठाता है फिर दूसरे अपने आप दूसरा पेपर उठाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने बताया। या फिर पेपर पिकअप का प्रॉब्लम है, यानी पेपर पिकअप के लिए वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग ऑन करेंगे, प्रिंट कमांड देंगे तो प्रिंट के लिए वो ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन उठा नहीं रहे, तो हमें ये पिकअप रोलर है तो उसको हमें निकाल के साफ़ करना है, या फिर ज़्यादा अगर ख़राब है तो उसको रिप्लेस करना है। ये 2-3 ऐसे बेसिक प्रॉब्लम जो प्रिंटर के अंदर आते हैं तो उसको हमें सॉल्व करना है। या स्कैनर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, तो स्कैनर रिलेटेड इश्यूज़ है तो यहाँ पे CCD है, तो CCD को क्लीन करना है। या यहाँ पे एक होम सेंसर है, मतलब CCD के ऊपर, मतलब ये CCD का जो मूवमेंट है वो इस तरह से होगा, और उसके ऊपर एक होम सेंसर का एक पट्टी होता है, वो पट्टी कभी कभी डर्टी हो जाता है, तो वो जो CCD है वो होम पोजीशन पे नहीं आता है, तो पट्टी को साफ़ करना है। या कभी कभी हमारा ये जो केबल है CCD का, वो केबल ख़राब हो जाता है तो उसको रिप्लेस करना है। तो इस तरह से बेसिक जो रिपेयरिंग है कि प्रिंटर का हम लोग कर सकते हैं क्या। तो आप भी ये बुक का हेल्प लेके अलग अलग प्रॉब्लम्स को रिपेयर कर सकते हो। डेट है, नो डिस्प्ले है, शॉर्ट सर्किट्स है, डीम डिस्प्ले, वाइट डिस्प्ले, तो सारा का सारा सॉल्यूशंस ये बुक के अंदर दिया गया है। और ये बुक्स 2 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और हिंदी, तो ये बुक्स का इस्तेमाल करके आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे कोर्सेस भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, जो ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेस है, तो काफ़ी एक्यूरेट और पिन पॉइंट्स थियोरी और एग्जैक्टली उसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेस में, तो हमारे जो नंबर दिए गए वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो बाय, थैंक यू वेरी मच।